हजारों साल से आयो ट्राइब दक्षिण अमेरिका के जंगलों में रहती आई है और इसने अपनी जीवन शैली पृथ्वी के शुरुआती मानवों जैसी हंटर गैदरर वाली रखी। फिर 1998 में एक परिवार का सामना हुआ 20वीं सदी से। इन दोनों दुनिया के बीच सामना हुआ इत्तेफाक से। इन्हें मिलाया मानवता ने, लेकिन इनके बीच मौजूद थी इतिहास की खाई और हजारों साल की सभ्यता। ये कहानी है मानव इतिहास के 70,000 सालों की, युद्धों की, अक्लमंदी की, राजाओं की, विजेताओं की, नायकों की और तानाशाहों की, साहस की, बेरहमी की और तबाही की, हंटर गैदरर से लेकर महान खोजियों की भी। ये हमें दिखाती है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमारा भविष्य कैसा हो सकता है। तो आइए मेरे साथ देखिए इतिहास दुनिया का। ये है अफ्रीका 70,000 साल पहले और यहाँ जो लोग रहते थे ये लोग हमारी ही तरह पूरी तरह विकसित आदि मानव होमो सेपियंस हैं, यानी बुद्धिमान इंसान। हमारा विकास हजारों साल के दौरान हुआ है। हमने जिंदा रहने के लिए पृथ्वी की सदा बदल जलवायु के हिसाब से ढलने के लिए संघर्ष किया है। हमने सामना किया है हिमयुगों का, बाढ़ का, ज्वालामुखियों के विस्फोटों का, जिससे इंसानी नस्लों का लुप्त होने का खतरा लगातार पैदा होता रहता है। साइंटिस्टों का मानना है एक बार तो इंसानों की आबादी सिर्फ 10,000 रह गई थी, लेकिन जो बचे वो पहले से ज्यादा ताकतवर, सक्षम और बेहतर ढंग से संगठित थे। ये थे प्रकृति के रहमो करम पर जीने वाले हंटर गैदरर और इनकी जरूरतें बहुत बुनियादी थीं, खाना, पानी और कुदरत से बचने के लिए आशियाना। अगर ये किसी एक जगह बसते तो भूख से मारे जाते। इस छोटे से ग्रुप में शामिल थी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महिला। उसकी कहानी हम सबको आपस में बांधती है। उसके लिए और उसके लोगों के लिए जिंदगी मुश्किलों से भरा एक सफर थी। हजारों साल के दौरान कई जनजातियां जंगली जानवरों के प्रवास मार्ग पर चलते हुए पूरे अफ्रीका में फैल गईं। ये सफर करने वाली सभी जनजातियां खत्म हो गईं, सिवाय एक के, और इस इकलौते ग्रुप में 1,000 लोग भी नहीं थे। और ये कामयाबी से रेड सी को पार करके अरेबियन पेनिनसुला पहुंच गए और ये जिंदा भी बचे और फले फूले भी। इन्हीं में थी वो महिला जिसने मानवता को आगे बढ़ाने में मदद की। हमें उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन उसने कमाल की एक विरासत छोड़ी है। साइंटिस्टों का मानना है सहारा अफ्रीका से बाहर की दुनिया में हर चीज में इन जीन्स का कुछ न कुछ हिस्सा है और उसका संबंध इस एक महिला से जुड़ता है। ये महिला हम सबको आपस में जोड़ती है, चाहे वो भारतीय हो, ऑस्ट्रेलियन हो, इंडोनेशियन हो, दक्षिण अमेरिकन हो या यूरोपियन हो। सबके सब इसी महिला से जुड़े हैं। हम सब उसके बच्चे हैं, उस सफर में जिंदा बचने वाले जो अफ्रीका से शुरू हुआ था। इस छोटे से ग्रुप में हमारी आबादी बढ़ती गई। 70,000 साल पहले भी हमें वो सभी जरूरी खूबियां थी जो जिंदा रहने के लिए जरूरी होती हैं, जैसे कि भाषा, सहयोग, शिकार और अपनी हिफाजत के लिए हथियार। और हम बस आगे बढ़ते रहे, कदम दर कदम, किलोमीटर दर किलोमीटर, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संख्या तेजी से बढ़ती गई और हम पूरी दुनिया में फैल गए। पहले हम पूर्वी दिशा में समुद्र के किनारे किनारे भारत और पूर्व एशिया की तरफ बढ़े। लगभग 50,000 साल पहले हम में से कुछ ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। करीब 15,000 साल पहले हमने बेरिंग स्ट्रेट को पार किया और जल्द ही हम लोग अमेरिका में भी फैल गए। कुछ लोग मध्य पूर्व में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़े और लगभग 45,000 साल पहले वो यूरोप पहुंच गए। जब हमारे पूर्वजों ने यूरोप में बसना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि वो वहां अकेले नहीं थे। और फिर हम इंसानों का सामना हुआ हमसे बहुत ही करीब से जुड़ी एक कामयाब प्रजाति से। ये प्रजाति यहाँ लगभग 1.5 लाख साल से भी ज्यादा टाइम से रह रही थी और ये थी निएंडरथल। हम यूरोप में निएंडरथल के साथ 5 से 10,000 साल तक रहते रहे और हमने जिंदा रहने के लिए उन्हें दुर्लभ संसाधनों के लिए उनसे मुकाबला किया। ये हमसे ज्यादा बड़े और हमसे ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन हमें एक चीज का बहुत फायदा मिला और वो थी हमारी भाषा, जो कि ज्यादा विकसित थी। इसके जरिए हमने नई महारतें अगली पीढ़ी तक पहुंचाई और बेहतर हथियार बनाए और हम ज्यादा कुशल तरीके से शिकार कर पाते थे। जैसे जैसे इंसान पूरे यूरोप में फैलते गए वैसे वैसे निएंडरथल की आबादी तेजी से घटती गई। हमें पक्के तौर पर तो नहीं पता निएंडरथल के साथ क्या हुआ। ऐसा लगता है हम इंसानों ने उन्हें शिकार वाली जगहों से खदेड़ दिया हो। कुछ को तो ये भी लगता है कि शायद हमने उन्हें खा लिया हो। और फिर करीब 30,000 साल पहले निएंडरथल विलुप्त हो गए और अब आधुनिक इंसान यानी हम दुनिया पे राज करने के लिए तैयार थे। लेकिन फिर एक बार फिर हमारा वजूद जल्द ही खतरे में पड़ने वाला था। ये है 27,000 साल पहले का यूरोप। यहाँ तापमान घटने लगा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ज्यादातर हिस्से पर बर्फ की चादर बिछ गई। हमें एक बार फिर से ढलना, यहाँ से निकलना या मरना था। लेकिन एक मामूली से औजार के आविष्कार ने हमारी जिंदगी में जैसे क्रांति ला दी। और ये छोटी सी चीज थी सुई, एक छोटा सा आविष्कार
जो दुनिया का इतिहास बदल देने वाला था। ये सुई साउथ फ्रांस में मिली है। ये सुई 17,000 साल पुरानी है। इस तरह के नफीस औजार को बनाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। जानवरों की आंतों से धागा बनाकर हम अपने शरीर पर फिट होने वाले कपड़े बना पाए। अब हमारी हिफाजत के लिए शरीर पर सिले हुए कपड़े थे, तो हम लोग अब हिमयोग की बेरहम जलवायु का सामना कर सकते थे, ज्यादा दूर तक जानवरों का पीछा और ज्यादा समय तक शिकार कर सकते थे। तो इस तरह हम दुनिया के सबसे जबरदस्त शिकारियों में से एक बन गए। अब हम इंसानों के पास भाषा थी, संगठन की महारत थी और हम कपड़े सिल सकते थे, यानी कि कुछ नया करने की क्षमता बढ़ने के साथ साथ हमें लचीलापन भी आ गया था। तो अब हमने सिर्फ जिंदा रहने से आगे का सोचना शुरू कर दिया। फ्रेंच पेरिनीस में ये सबूत मिले हैं कि हम अपने वजूद की निशानी छोड़ना चाहते थे। 27,000 साल पहले हमने इतिहास को दर्ज करने की अपनी पहली कोशिशें की दक्षिणी फ्रांस की गार्गस गुफाओं में। दुनिया के सबसे पुराने इंसानों के हाथों के छापे मिलते हैं। ऐसे ही निशान अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में भी मिलते हैं। हमारे पूर्वज पूरी दुनिया में ये जाहिर कर रहे थे कि हम यहाँ मौजूद हैं। हम इंसानों के पास औजार और कपड़े बनाने की महारत के साथ साथ अपनी निशानियाँ छोड़ने का जरिया भी था। अपनी प्रगति को कायम रखने के लिए अब हम कुदरत को काबू में करने और साथ में अपनी बढ़ती हुई आबादी का पेट भरने के नए तरीके ढूंढ रहे थे।